अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है फेमिनिज़्म इन लिटरेचर। ठीक है, फेमिनिज़्म लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि लिटरेरी थ्योरी के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। ना सिर्फ इसको लिटरेरी थ्योरी के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, बल्कि मोस्टली थीसिस भी इस पर लिखे जाते हैं। ये एक फेमिनिज़्म को फीमेल्स को डिस्कस करने के लिए, उन जेंडर इक्वालिटी को डिस्कस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए हम फेमिनिज़्म को एज अ लिटरेरी थ्योरी यूज़ करते हैं टू एनालाइज एनी वर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे फेमिनिज्म का। फेमिनिज्म सीक्स टू एड्रेस इनइक्वालिटी बिटवीन जेंडर्स इन सोसाइटी। सो फेमिनिज्म जेंडर इनइक्वालिटी की बात करता है कि जेंडर्स में किस तरह इनइक्वालिटी और क्यों इस्टेब्लिश होती हैं, और उनके इक्वालिटी के राइट्स के बारे में बात करता है। इट एक्सप्लोर्स हाउ लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स एंड शेप जेंडर रोल्स एंड पर्सपेक्टिव। ठीक है, और ये एक्सप्लोर करता है कि किस तरह लिटरेचर, हमारा कोई भी नॉवल है, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी वर्क है, किस तरह शेप करता है जेंडर की आइडेंटिटी को। की क्वेश्चंस इंक्लूड हाउ डज पेट्रियार्की इन्फ्लुएंस लिटरेरी नैरेटिव्स, कि पेट्रियार्की किस तरह इन्फ्लुएंस करती है लिटरेरी कैनन्स को। मीन्स दैट अगर आप पास लिटरेचर के कुछ वर्क्स को उठाकर देखें, उसमें आपको उनको बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स मिलेंगे जो पेट्रियार्की पर बेस्ड हैं। मीन्स दैट उसमें दिखाया गया किस तरह हिस्ट्री में मेल डोमिनेट था फीमेल पर। ठीक है, फेमिनिज्म एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन वुमेन्स वॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस। सो फेमिनिज्म ऑल जेंडर की बात करता है और ऑल टाइप ऑफ फीमेल्स की बात करता है, चाहे वो ब्लैक वुमेन हो, या फिर पोस्ट कलोनियल वॉइसेस हो, या फिर वेस्टर्न फीमेल हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसके एम्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म सीक्स टू एक्सप्लोर एंड चैलेंज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन लिटरेचर। बेसिकली जब हम फीमेल फेमिनिस्ट की बात करते हैं, इसमें ऑल जेंडर्स की तो बात आती ही आती है, लेकिन ज़्यादा जोर फीमेल्स पर दिया जाता है, बिकॉज फीमेल इट्सेल्फ डबल मार्जिनलाइज हैं। ठीक है ना, डबल मार्जिनलाइज किया जाता है इसको। अगर आप पोस्ट कलोनियल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जो से कलोनाइजर्स थे वो फीमेल को एक्सप्लॉइट तो करते थे, लेकिन उसके अपने ही लोग, अपने ही मेल उनको एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, उनको डोमिनेट करते थे, तो वो डबल मार्जिनलाइज है। हिस्ट्री से अब तक ज़्यादातर फीमेल ने बहुत सफ़र किया फॉर देयर राइट्स। ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा देखा जाता है लिटरेचर में कि फीमेल को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इट्स एम इंक्लूड एक्समाइनिंग जेंडर रोल्स एंड अनकवरिंग बायसेस एंड एडवोकेटिंग फॉर जेंडर डाइवर्सिटी इन नैरेटिव्स। ठीक है, ये बायसेस की बात करता है कि जो उनसे डिफरेंट बायस दिखाए जाते हैं। मीन्स पास्ट स्टडीज़ ने वुमेन को राइट तक नहीं थे कि वो अपना कोई लिटरेरी वर्क पब्लिश भी कर सकते थे। ठीक है, अगर कोई कर भी देती थी अपने नेम से, तो कोई उसको पढ़ना पसंद नहीं करता। ठीक है, इस बायसेस को डिस्कस करते हैं हम फेमिनिज्म में। By analyzing text through a feminist lens, we can illuminate the ways literature reflects and shapes societal attitude towards gender। ठीक है, लिटरेचर इट्सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा करता है शेप आइडेंटिटी को शेप करने में। ठीक है, वो इश्यूज ना सिर्फ इश्यूज को डिस्कस करता है, बल्कि उसमें सोसाइटी में आने वाली चेंजेस को भी डिस्कस करता है और उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अर्ली फेमिनिस्ट राइटर्स। तो फेमिनिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ और अर्ली फेमिनिस्ट राइटर्स कौन से हैं। थ्री मेन इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जिसमें मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट आते हैं, और उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ है, फिर सिमोन डी बेवॉर्ड है। ठीक है, लेट द ग्राउंड वर्क फॉर फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। वॉलस्टोनक्राफ्ट अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन चैलेंज्ड द सोसाइटल नॉर्म्स ऑफ हर टाइम एडवोकेटिंग फॉर वुमेन्स एजुकेशन एंड राइट्स। तो इसने अपने वर्क अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में बात वुमेन के एजुकेशन के राइट्स के बारे में बात करिए। ठीक है, स्टार्ट जब हुआ था, वो वुमेन के बेसिक राइट्स के बारे में बात स्टार्ट हुई थी कि वुमेन को उनके राइट्स मिलने चाहिए, एजुकेशन राइट्स। अगर मेल एजुकेशन ले रहा है तो फिर फीमेल के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेल के लिए इंपॉर्टेंट है। Woolf, in works like A Room of One's Own, emphasized the importance of financial independence for women writers। ठीक है, वुल्फ का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, A Room of One's Own। ठीक है, इसमें इसने बात करी है कि वुमेन को उसको स्पेस मिलनी चाहिए टू एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी। अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए उसको सेपरेट स्पेस मिलनी चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल इसने इसमें डिस्कस किया कि अगर शेक्सपियर की कोई सिस्टर होती, उसके पास भी इतनी क्रिएटिविटी होती, तो क्या उसको इतनी स्पेस मिल पाती, क्या वो इतनी पॉपुलर हो पाती उस टाइम पर, जब वुमेन को बिल्कुल भी राइट नहीं थे कुछ भी करने के। ठीक है, डी बेवॉर द सेकंड सेक्स इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्क, फर्दर एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एज द अदर, प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंसिंग फेमिनिस्ट थॉट एंड लिटरेचर। ठीक है, इसने फर्दर एक्सप्लोर किया वुमेन को, जब वुमेन को एज अदर सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग समझा जाता है। ठीक है, तो उसको एज अ अदर रिप्रेजेंट किया जाता है एन अदर। ठीक है, सोसाइटी में, तो उसने इस पर बात करी, इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया। टुगेदर दे ओपन डोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑफ फीमेल राइटर्स। तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट राइटर्स थे जिन्होंने इधर क्रिटिसाइज किया था इनइक्वालिटी के खिलाफ। ठीक है, ओके, इन दिस नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द वेव्स। सो जैसे जैसे फेमिनिज्म वुमेन अपने राइट के बारे में बात करती गई, तो इनको कुछ वेव्स में डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में किन राइट्स के बारे में इन्होंने बात करी, सेकंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में आफ्टर सेंचुरीज और ईयर्स टू ईयर। ठीक है, फर्स्ट वे फेमिनिज्म फोकस्ड ऑन
legal issues, and women's suffrage. The first wave emerged in the late 19th and early 20th century. So ये late 19th और early 20th century में emerge हुई फर्स्ट वेव, जब वुमेन ने अपने सफरेज के वोट के लिए, सफ़्रेज के राइट के लिए आवाज़ उठाई। तो सफ़्रेज मीन्स दैट वोट, कि उन्होंने कहा कि हमें भी वोटिंग का हक मिलना चाहिए, लाइक मेल हमारे पास भी राइट होना चाहिए कि हम डिसाइड कर सकें कि हमारा लीडर कौन बनेगा, ठीक है। सेकंड वेव फेमिनिज्म अकरिंग इन द 1960s एंड द 70s, दिस वेव एक्सपेंडेड द डिस्कशन टू इश्यूज ऑफ द सेक्सुअलिटी, फैमिली एंड द वर्क प्लेस राइट्स। सो इन सेकेंड वेव फीमेल्स ने बात करी कि उनको रिप्रोडक्टिव राइट्स दिए जाए, मीन्स डैट वो डिसाइड करेंगी कि उनको 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 बेबी चाहिए कि नहीं चाहिए, ना कि मेल डिसाइड करेगा या फिर फैमिली डिसाइड करेगी। और इन साथ ही साथ इन्होंने अपनी वर्क प्लेस राइट्स के बारे में बात करी कि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें भी मेल के इक्वल, हमारी स्ट्रगल के इक्वल हमें भी सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि मेल को ज़्यादा सैलरी मिलती थी और फीमेल को उसके मुकाबले कम मिलती थी। थर्ड एंड फोर्थ वेव, सो द थर्ड वेव एंड embraces diversity and intersectionality। तो थर्ड वेव बात करती है अबाउट डाइवर्सिटी के बारे में, इंटरसेक्शनैलिटी के बारे में। मीन्स डैट ये बात करती है कि नॉट ओनली टॉक्स अबाउट वेस्टर्न फीमेल बट आल्सो टॉक्स अबाउट पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म एंड और ब्लैक वुमेन के राइट के बारे में बात करेगी, ठीक है। Fourth wave utilizes digital technology to advocate for just social justice and equality। तो then fourth wave में बात हुई थी कि क्योंकि fourth wave अब ये टेक्नोलॉजी का दौर है, सो आफ्टर 2010 और प्रेजेंट में भी अब फोर्थ वेव चल रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी की बात है, ठीक है, जिसमें वुमेन को किस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लोरिंग द ट्रेडिशनल पोर्ट्रायल एंड द फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन लिटरेचर। So traditional portrayal often depict female characters in limited roles and stereotype, ठीक है। अब हम जब कोई टेक्स्ट, कोई भी नॉवल पढ़ते हैं, कोई भी वर्क पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक राइटर ने वुमेन को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया, कल्चरली किस तरह रिप्रेजेंट किया गया, वो स्टीरियोटाइप को सपोर्ट कर रहा है या उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म चैलेंजेस दीज डिपिक्शन एडवोकेटिंग फॉर मोर ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन। सो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स जो होते हैं वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं और वुमेन की डिपिक्शन किस तरह हो रही है, उनको पॉजिटिव वे में डिपिक्ट किया जा रहा है या उनकी रिप्रेजेंटेशन को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जा रहा है। सो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का काम है कि वो जेंडर इक्वालिटी को देखें कि लिटरेचर में किस तरह उन जेंडर्स को रिप्रेजेंट करा जा रहा है। नेक्स्ट की थीम्स इंक्लूड जेंडर इनइक्वालिटी, पावर डायनामिक्स एंड द फीमेल एक्सपीरियंसेस। जो से की थीम्स इंक्लूड होते हैं वर्ड्स में, वो है जेंडर इनइक्वालिटी कि किस तरह मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ आइडेंटिटी, पावर डायनामिक्स एंड पावर डायनामिक्स की बात करती हैं, एंड द फीमेल एक्सपीरियंसेस। The notable works have sparked discussion on women's right and society change। So कुछ नोटेबल वर्ड्स हैं जो कि बात करते हैं वुमेंस राइट्स के बारे में एंड सोसाइटी चेंज के बारे में। वो नोटेबल वर्क ये हैं। सो सबसे पहले जेन आयर आ स्टोरी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड इंडिपेंडेंस। सो ये अपनी जेन आयर चार्लोटे ब्रोंटे का लिखा हुआ एक वर्क है, जिसमें वो प्रोटैगनिस्ट, फीमेल प्रोटैगनिस्ट के थ्रू दिखाना चाह रही है कि किस तरह फीमेल स्ट्रगल करती है, सफ़र करती है फॉर हर इंडिपेंडेंस। सो मिस्टर डोलेवे, ये वर्जीनिया वुल्फ का लिखा हुआ वर्क है, एक्सप्लोर्स वुमेन्स इनर लिव्स एंड सोसाइटल रोल, ठीक है। वुमेन को एट डोमेस्टिक लेवल पर स्टडी करती हैं, उनको उनकी लाइफ को पोर्ट्रे करती हैं। आगे नगोजी का वर्क है, हाईलाइट्स अफ्रीकन वुमेन्स पर्सपेक्टिव इन हर नैरेटिव्स। तो इसने अपने वर्क्स में हाईलाइट किया कि किस तरह अफ्रीकन 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 वुमेन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, उनके सोसाइटल इश्यूज़ क्या हैं। कामिला शमसी जो कि पाकिस्तानी राइटर हैं, जिनका एक बहुत ही फेमस वर्क है बर्न शैडो, एग्जामाइंस कल्चरल आइडेंटिटी एंड फेमिनिस्ट थीम्स इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। तो जिस बर्न शैडो में इन्होंने दिखाया गया किस तरह 9/11 के बाद वुमेन को एक्सप्लॉइट किया गया ऑन द बेस ऑफ देयर रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ देयर आइडेंटिटी और एज अ फीमेल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं key questions for feminist literary analysis। So when we are studying any work or when we are studying or reading any work or text, so we have to consider some question while reading the text। how are female characters portrayed, कि किस तरह वर्क में फीमेल के करैक्टर को पोर्ट्रे किया गया है, ठीक है। व्हाट रोल्स डू वुमेन प्ले इन दी स्टोरी, कि वुमेन का रोल क्या है, वो प्ले क्या कर रही है, उसको वर्क प्लेस पर दिखाया गया या पॉलिटिकल लेवल पर दिखाया गया या फिर उसको डोमेस्टिक लाइफ दिखाई गई है, ठीक है। आर देयर स्टोरीज सेंट्रल और पेरिफेरल, कि वुमेन को स्टोरी का सेंट्रल दिखाया गया या उसको एज अ साइड कैरेक्टर दिखाया गया। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्लूजन, जेंडर इक्वालिटी एंड लिटरेचर। सो बेसिकली द रोल ऑफ लिटरेचर
लिटरेचर में रोल क्या है, ठीक है। लिटरेचर बेसिकली एज यू नो इटसेल्फ लिटरेचर डिपिक्ट करता है सोसाइटी को। सो लिटरेचर हाँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो बताता है कि किस तरह अपकमिंग इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ पर बात करता है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, राइट्स के बारे में बात करता है, फेमिनिज्म्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, फेमिनिज्म के इम्पैक्ट्स की बात करता है, ठीक है। किस तरह पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेशन बाय जनरेशन आ रहे हैं और किस तरह नेगेटिव इम्पैक्ट को ये थ्रू फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म खत्म किया जा रहा है थ्रू लिटरेचर, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड फेमिनिज्म प्रमोट करता है थ्रू लिटरेचर अवेयरनेस को और अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, बिटवीन जेंडर्स। ओके, द पाथ फॉरवर्ड। सो लिटरेचर कल भी बहुत एक्सप्लोर कल भी इस बारे में बात करता था। सो लिटरेचर कंटिन्यूसली न्यू वॉइसेस को इमर्ज करता है। पहले वो मेल के बारे में, फिर फीमेल के बारे में बात करता है, अब ट्रांसजेंडर के बारे में बात करें। सो स्टेप बाय स्टेप ये मर्ज कर रहा है वो ऑल वॉइसेस को, ऑल मार्जिनलाइज वॉइसेस को, ठीक है। एग्जैक्ट मीन ऑफ फेमिनिज्म इज दैट ऑल जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स का काम है कि ऑल जेंडर इक्वालिटीज़ की बात करते हैं वो, ठीक है। स्पेशली फीमेल के बारे में, बिकॉज जैसा कि आप सब जानते हैं हिस्ट्री से अब तक फीमेल्स को बहुत ही मार्जिनलाइज किया गया है, इवन डैट उनको डबल ही मार्जिनलाइज किया गया है। दैट्स वाई फीमेल आर स्पेशली स्टडीड इन फेमिनिज्म। और यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू वांट अनदर video on another lecture, tell me to the comment section. Thank you so much.